क्या इस देश में आपको चोर उचक्कों और डाकुओं से ज्यादा खतरा पुलिस वालों से है? क्या इस देश में अगर आप पुलिस वाले को देखें तो वहां से दुम दबा के भाग जाएं, क्योंकि कोई भी सिरफिरा पुलिस वाला आपके पास आके आपको इस कदर मार सकता है कि आपकी मौत भी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद आप उस पुलिस वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकते? क्या इस देश के संविधान में पुलिस वालों को राइट टू ऑफेंस का अधिकार तो दिया है, लेकिन आपको पुलिस वाले के सामने राइट टू डिफेंस का अधिकार नहीं है? बेल, ये तमाम बातें जब आपके सामने बोल रहा हूं तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई कैसी बातें कर रहा है। पुलिस की वजह से ही तो हम सुरक्षित हैं, पुलिस की वजह से ही तो हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, और पुलिस की वजह से ही तो आज हमारा घर परिवार महफूज है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आज जिस घटना के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, इस घटना को जब आप पूरी तरीके से सुन लेंगे, पूरी तरीके से जान लेंगे, तब आपके भी जहन में एक सवाल आएगा कि अगर डीएसपी का भतीजा, डीएसपी का साला या फिर पुलिस वाले के अपने घर वाले ही पुलिस वालों से सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप, और आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी घटना के बारे में सरकार से सवाल उठाएंगे जिस घटना को जब आप पूरी तरीके से जान जाएंगे और जब आपको पता चलेगा कि एक डीएसपी के साले को ही पुलिस वालों ने पीट पीट के क्यों मार दिया, क्या वजह थी, तब आप मेरे साथ खुद एक सवाल पूछेंगे कि अगर एक डीएसपी का साला ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी, और अगर आम जनता सुरक्षित नहीं है तो इस सुरक्षा में फेल्योर के लिए जवाब कौन देगा? इस जवाब कौन देगा सीरीज के माध्यम से हम ऐसी सवालों को आपके सामने रखते हैं। तो अगर आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो बस आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चूंकि हम इस चैनल के माध्यम से उन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों के बारे में बातचीत करने से ज्यादातर लोग कतराते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में इन घटनाओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। तो जिस घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह लगती पिपलनी, और इसी पिपलनी थाना क्षेत्र में एक इलाका इंद्रपुरी, ये पूरी घटना इसी इंद्रपुरी थाने की है। दरअसल एक शख्स जिसका नाम था उदित, जिसकी उम्र महज 21 साल थी, इस 21 साल की उम्र में उदित ने सबसे पहले एक अच्छे इंजीनियरिंग एग्जाम को क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद बीआईटी में इसका एडमिशन हो जाता है। 4 सालों तक ये लड़का मन लगा के बीआईटी में पढ़ता है। पढ़ने के बाद इसी साल 2025 में इसकी डिग्री पूरी होती है। डिग्री पूरी होने के बाद ये नौकरी की तलाश में बेंगलोर चला जाता है। लेकिन जब ये नौकरी की तलाश में बेंगलोर जाता है, इसी दौरान जहां जहां ये जॉब करने के लिए जाता, हर जगह इससे डिग्री की मांग की जाती। इस वजह से वापस कुछ कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए अपने कॉलेज आता है, और कॉलेज आने के बाद अभी 2 दिन पहले की बात है, अपने दोस्तों संग ये रात में नाइट आउट करने निकलता है। इसी दौरान एक दूसरी जगह पे शोर शराबा हो रहा था, और किसी ने पुलिस वालों को कंप्लेन कर दी और कहा कि इस इलाके में शोर शराबा हो रहा है। जैसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, फौरन एक्शन में आते हैं, और पुलिस के 2 जाबाज कांस्टेबल, जिनमें से एक का नाम था संतोष और दूसरे का नाम था सौरभ, अपने हेडक्वार्टर से निकलते और निकलने के बाद इंद्रपुरी इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ये दोनों जाबाज सिपाही बढ़ने लगते हैं, इसी दौरान इनकी मुलाकात उसी इंद्रपुरी में नाइट आउट कर रहे उदित से होती है। जैसे ये उदित को देखते हैं, फौरन उसको रोकते हैं। रोकने के बाद उदित से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो? इसके बाद उदित ने पूरी कहानी बताई और कहा कि साहब, मैं नाइट आउट करने निकला था, क्योंकि मैं नौकरी को लेकर काफ़ी परेशान था। बहुत दिनों बाद अपने कॉलेज के दोस्तों से मैं मिल रहा हूँ, तो हम लोगों का ये अक्सर एक कल्चर रहा है कि हम नाइट आउट किया करते थे। अब आमतौर पे कोई भी पुलिस वाला होता, जेन्युइन बात उसको मिल चुकी थी, जवाब संतोषजनक था, और साथ ही इस देश का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप रात हो दिन हो कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं, बशर्ते वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। तो संवैधानिक तौर पे उदित अपनी जगह सही था, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस। जैसे ही ये जवाब दोनों कांस्टेबलों को मिलता है, फौरन ही दोनों कांस्टेबल नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद उदित को पकड़ने लगते हैं, और जैसे उदित को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उदित को भी पता था कि पुलिस वाले हैं, अगर एक बार ये पकड़ लेंगे तो फिर फंसा देंगे, तो डर के उदित वहां से भागने लगता है। जैसे उदित वहां से भागने लगता है, फौरन पुलिस वाले उदित के पीछे पड़ते हैं। पीछे पड़ने के साथ साथ उदित को फिर घेरते हैं एक गली में, और उस गली में लाठियों से, डंडों से, घूसों से, लातों से शर्ट उतार के तब तक मारते हैं जब तक उदित गंभीर तौर पे घायल नहीं हो जाता। उदित को पीटने के बाद, उदित को मारने के बाद पुलिस वाले एक डिमांड करते हैं, कहते हैं कि काम करो, 10,000 रुपये दे दो। जैसे 10,000 रुपये की डिमांड होती है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं।
पुलिस वालों के जाने के बाद चोट खाया हुआ, पीटा गया उदित वापस आता है। वापस आने के बाद अपने दोस्तों के सामने जब पड़ता है, दोस्त जब उसको देखते हैं उनका कलेजा फट जाता है, क्योंकि उनका जो दोस्त था बुरी तरीके से जैसे उस दोस्त को ये लोग देखते हैं फौरन उसके साथ वहां से निकल जाते हैं। थोड़ा गुजरता है, धीरे धीरे फिर से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है क्योंकि एक फोन छूट गया था। जैसे ये लोग पुलिस चौकी पहुंचते हैं, अचानक से उदित फोन पकड़ाते हुए अपने हाथ को ढीला कर देता है और हाथ वहीं गिर जाता है। जैसे ही आसपास के लोग, वहां पे जो दोस्त मौजूद थे, वो उदित के ढीले गिरते हुए हाथ को देखते हैं, फौरन उसको पकड़ते हैं, संभालते हैं, उसको लेके फौरन वहां से भागते हैं। नज़दीकी एम्स था, वहां लेके जाते हैं और जैसे एम्स पहुंचते हैं, डॉक्टर नब्ज टटोलते हैं, पता चलता है कि उदित की सांसें तो थम चुकी हैं। फिर क्या? इस मामले में फौरन हड़कंप मचता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, आसपास के लोगों के माध्यम से पूरे इलाके में ये बात फैलती है कि पुलिस वालों ने एक लड़के को पीटा था, पीटने के बाद थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गई। मामला तूल पकड़ता है, धीरे धीरे इसमें शासन, सत्ता, प्रशासन, हर बड़े तबके का अधिकारी इन्वॉल्व होता है। सबने एक सुर में बात कही कि भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात जब सबने बोल दी तो बोलने के बाद मामला और तूल पकड़ता है। इसके बाद फिर इस मरे हुए उदित का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। जब पोस्टमार्टम होता है तब तक पुलिस वाले अपनी सफाई में ये बात बोलते रहे कि साहब हमने नहीं मारा, हमने कुछ नहीं किया, उदित की मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि उदित खुद किसी गलत काम में इन्वॉल्व। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आई तब इस पूरी रिपोर्ट ने पुलिस वालों की कलई खोद के रख दी। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि जो पैकियांश था, यानी जो आंतरिक अंग था, वो डैमेज हो गया था। पुलिस वालों की मार की वजह से, पुलिस वालों की लाठी की वजह से आंतरिक अंग फट गए थे। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी हुई कि शरीर का सारा खून पेट में भर गया और इसी के बाद, यानी ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये एक इरादतन। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकल कर सामने आती है सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरी दुनिया को पता चलता है कि कैसे मध्य प्रदेश के भोपाल में दो पुलिस वालों ने एक ऐसे लड़के को मारा जो 21 साल का था, जो पार्टी करने, नाइट आउट करने घर से बाहर निकला था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उस बच्चे की मौत हुई। मामला तूल पकड़ लेता है, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं। इसी दौरान इस कहानी में जो नया ट्विस्ट आया, इसको जानने के बाद तमाम लोग सन्न हो गए। दरअसल जांच पड़ताल में पता चला कि ये जो शख्स था, इसका खुद का संबंध, ये मरने वाला उदित खुद एक पुलिस वाले का रिश्तेदार था, वो भी किसी छोटे मोटे पद पे नहीं, एक डीएसपी का साला था। तो अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर इस देश में डीएसपी का साला ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। एक सवाल और बनता है कि आज बड़े दुर्भाग्य के साथ उदित की मौत हो गई। 21 साल का वो लड़का जो अपने घर का चिराग था, आज इस दुनिया में नहीं है। पुलिस वालों की मार की वजह से आज एक बच्चे की मौत हो गई। मामला सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, मामले ने तूल पकड़ लिया, चूंकि उसमें एक एंगल था कि डीएसपी का साला था और मौत भी हुई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पुलिस वाले जो अपने ईगो में, जो अपनी तैस में अक्सर किसी गरीब लड़के की पिटाई कर देते हैं, कहीं भी किसी को भी एक कंटाप लगा देते, कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करते, हरदम गाली देते हैं, हरदम अश्लीलता के साथ बात करते हैं, जहां जिससे बन पड़ता है पैसे ले लेते हैं। ऐसे मामले जब सोशल मीडिया पे वायरल ही नहीं होते तो फिर इन मामलों में क्या इंसाफ मिलने की मेन क्राइटेरिया ये है कि पुलिस वालों की मारने या पुलिस वाले आपको तब तक पीटे जब तक आपकी मौत ना हो जाए। आप मर गए तब तो आपको इंसाफ मिलेगा, अदरवाइज पुलिस वाले आपको इतना पीटे आपके साथ इंसाफ। क्या पुलिस पब्लिक सर्वेंट अब नहीं रह गई? ये तमाम सवाल भले ही आज आपको छोटे लगे, लेकिन आज आप अपने दिल से, अपने ज़मीर से, अपने दिमाग से एक सवाल उठा के पूछिए कि क्या आपको पुलिस वालों को देख के सुरक्षा महसूस होती है, या फिर पुलिस वालों को देखने के बाद आपके मन में एक डर आता है। आपने हेलमेट लगाया है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास गाड़ी के तमाम कागज हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर 4 पुलिस वाले चेकिंग लगा के खड़े हों तो आप अंदर ही अंदर डर जाते हैं, आप अंदर ही अंदर टेंशन में आ जाते हैं।
और अगर आप सच में ऐसे टेंशनों में आते हैं तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आम जनमानस, आम जान नागरिक अगर असुरक्षित महसूस करता है, इस देश में डरा हुआ महसूस करता है, तो आखिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर उस इंसान को कंफर्टेबल करवाने की जिम्मेदारी कौन सी सरकार की होगी? कहां की सरकार की होगी? क्या मुख्यमंत्री की होगी? क्या प्रधानमंत्री की होगी? क्या गृह मंत्री की होगी? क्या रक्षा मंत्री की होगी? क्या इस देश का एक नौजवान जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसके गाड़ी में ऑडी के 4 छल्ले नहीं लगे, जिसके गाड़ी के आगे मर्सिडीज का लोगो नहीं है, जो नॉर्मली किसी नैनो से, किसी वेलोनो से, किसी स्विफ्ट डिजायर से घूमने निकलता है, या फिर बाइक से निकलता है, या फिर कार से निकलता है, तो कोई भी पुलिस वाला उसको रोक के, पीट के, मार के, पैसे छीन के कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने इस सवाल को रखा जाए, क्योंकि अगर आज हम ऐसे सवालों को आपके सामने नहीं रखेंगे तो लानत है हमारी पत्रकारिता पे, लानत है हमारे ज़मीर पे, लानत है हमारी सोच पे। और अगर आज हम कोई बात नहीं करते, कोई ठोस एक्शन की गुहार नहीं लगाते, तो लानत है हमारे जिंदा होने पे। बहरहाल इस मामले में तूल पकड़ने के बाद जो मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने कहा है कि हम इंसाफ करेंगे। उन्होंने कहा है कि इंसाफ बराबर होगा, पुलिस वाला हो या फिर आम जनमानस, इंसाफ सबके लिए बराबर है। इंसाफ के तराजू में एक पुलिस वाला, एक साधारण इंसान, एक गरीब ठेले वाला या फिर एक अमीर इंसान, हर कोई बराबर है। लेकिन ये बातें क्या वास्तविक व्यवहारिक दुनिया में भी एग्जिस्ट करती हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल को हम पूछते रहेंगे तब तक जब तक हर एक तबके के इंसान के साथ इंसाफ नहीं हो जाता। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें और साथ ही डेली अपडेट को आप जरूर सुनते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि इस दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।